हेलो गाइस, दिस इज़ अक्षत। वेलकम टू द क्लाउड कंप्यूटिंग लेक्चर सीरीज। सो आज अपन जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। ओके, सो इससे पहले अपने दो सर्विस मॉडल डिस्कस कर लिए थे, सॉफ्टवेयर सर्विस और प्लेटफॉर्म एज सर्विस। इसके बाद अपन डिस्कस करने वाले हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस। ठीक है, जैसे नाम से पता चल रहा है कि अपन को इसमें सर्विस के तौर पे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जाता है। मतलब अपन यहीं पे अपन ही एडमिन होता है। ठीक है, कितना किसको रिसोर्स अपन को देना है, ठीक है, कितना मैनेज करना है, वो सब स्टोरेज, वर्चुअल मशीन, सबका एक्सेस अपने कंट्रोल में होता है। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम अपने को यूज़ करना है, ठीक है, तो ये सब कुछ अपने कंट्रोल में होता है इसमें। ठीक है, अ, इसका एक बेसिक एग्जांपल देता हूँ मैं। ठीक है, उससे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। मान लो कि आप कहीं पे रेंट पे रह रहे हो। ठीक है, अब आपने किसी के घर पे रेंट पे लिया, ठीक है, रूम। तो अब वो घर तो किसी और का है, वो रूम भी किसी और का है। ठीक है, उसका ओनर तो कोई और है, बट आपको क्या कर रहा है, सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, आप वो आपको रूम दे रहा है। अब आप इस रूम को कैसे आपको रखना है वो सब आप पे डिपेंड करता है। आपको कुर्सी कहाँ लगानी है, आपको टेबल कहाँ लगानी है, आपको बेड कहाँ लगाना है, ठीक है, वो सब आप मैनेज करोगे। सिर्फ वो आपको रूम प्रोवाइड करा रहा है। ठीक है, अब वो सीन को अपन इस सीन में ला के देखते हैं। मतलब कोई अगर ओनर आपको एक रूम प्रोवाइड करा रहा है, ठीक है, ये ओनर है। अब आप इस रूम को कैसे मैनेज करते हो, आप अपने टेबल कुर्सी ये बेड कहाँ रखते हो, वो सिर्फ क्लाइंट के ऊपर होता है। ठीक है, अब इस सिनेरियो में अपन रख के देखते हैं तो ये चीज़ बनती है कि जो आपका सर्विस प्रोवाइडर है वो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कराएगा। अब आप उस इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे यूज़ करते हो वो एंड यूज़र पे डिपेंड होता है। आप कैसे रिसोर्स मैनेज करते हो, आप कैसे अपना, जैसे कोई बिजनेस अपन को चलाना है, ठीक है, आप अपने आईएएस ले रखा है आपने, तो अब आप उसको कैसे मैनेज करते हो वो यूजर्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, सब कुछ। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा एग्जाम्पल से। अब इसके अपन पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस इज अ टाइप ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस दैट ऑफर एसेंशियल कंप्यूटर स्टोरेज एंड नेटवर्क रिसोर्सेज ऑन डिमांड ऑन अ पे एज यू गो बेसिस। ठीक है, आपको जितना रिसोर्स यूज़ करना है, जितने टाइम के लिए यूज़ करना है, आपको अपना स्टोरेज यूज़ करना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें ऑन डिमांड होगी, जब चाहिए आपको तब मिल जाएंगी। और आपको जितने टाइम के लिए यूज़ करना है, मंथ, वीक और ईयर, आप उसके हिसाब से उसका पेमेंट करोगे। ठीक है, हाईएस्ट कस्टमर एक्सेस रिसोर्सेज एंड सर्विसेज थ्रू अ वाइड एरिया नेटवर्क सच एज इंटरनेट। जाहिर सी बात है, आप ये सारी सर्विस यूज़ करने के लिए आपको हाई स्पीड इंटरनेट चाहिए होगा ताकि आपका कोई लैग नहीं आए। ठीक है, एग्जाम्पल है इसके AWS, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म और अमेजोन वेब सर्विसेज। और भी हैं काफ़ी, अलीबाबा हो गया, IBM हो गया आपका, ठीक है, ओरेकल हो गया। बट ये दो काफ़ी अच्छी सर्विस प्रोवाइड कराते हैं और ये मतलब इनसे आप ये सर्विस ले सकते हो और काफ़ी अच्छी सर्विस होती है इनकी। ठीक है, की पॉइंट्स, जैसे AWS में क्या होता है, जैसे आप AWS लॉगिन करोगे ना, तो आप यहाँ पे जाकर एक कंप्यूट का सेक्शन आएगा। कंप्यूट में आप जैसे EC2 डालोगे ना, मतलब EC2 सेक्शन पे जाओगे तो आप IAS को एक्सेस कर सकते हो। ऐसे होता है इसमें। इसके की पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं अपन। ठीक है, उससे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ये यूज़र कैन चूज़ रिक्वायर्ड OS। अब IAS में क्या होता है कि यूज़र का एक्सेस होता है ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर। अब वो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करना चाहता है, वो लिनक्स पे वर्क करना चाहता है, विंडोज़ पे वर्क करना चाहता है, ठीक है, तो वो अपने हिसाब से चूज़ कर सकता है प्लेटफॉर्म। ठीक है, वो किस पे वर्क करना चाहता है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम उसको ज़्यादा नीडफुल लग रहा है कि वो उसके एप्लीकेशन से वो उस पर बेटर तरीके से रन कर पाए, वो यूज़र अपने हिसाब से देखता है। ठीक है, इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम का एक्सेस होता है अपने पास। एक्सेस टू वर्चुअल मशीन एंड स्टोरेज, जाहिर सी बात है। अब अपने पिछले मॉडल्स जो पढ़े थे उसमें PSS एंड SSS, उसमें क्या होता है, वर्चुअल मशीन और स्टोरेज पे आपका कोई एक्सेस नहीं होता है। अब आप कहाँ डेटा आपका स्टोर है, आप उसको एक्सेस कर सकते हो। वर्चुअल मशीन की तरह से कंप्यूटर ही जिसमें आप अपनी एप्लीकेशन है वो सब रन कर रहे हो। ठीक है, तो इसका भी दोनों का एक्सेस यूज़र कर सकता है। ठीक है, IAS प्रोवाइड IP एड्रेस टू इट्स क्लाइंट। तो IAS क्या करता है, जितने भी उसके क्लाइंट हैं उनको एक IP एड्रेस प्रोवाइड कराता है। उससे क्या होता है कि वो उन पर नज़र रख सकता है। ठीक है, कोई भी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है वो एक क्लाइंट को, अपने क्लाइंट को IP एड्रेस प्रोवाइड कराएगा, जिससे वो कितना रिसोर्स यूज़ कर रहा है, ठीक है, कितना डेटा ट्रांसफ़र कर रहा है, ठीक है, वो सब उनके पास इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। वो उस हिसाब से उसका पेमेंट या बिल जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, स्केलेबिलिटी, स्केलेबिलिटी फैक्टर, ये तो बेसिकली ये और ये फैक्टर तो आपने हर में ही देखे होंगे। आपको जितना रिसोर्स चाहिए, ठीक है, कभी ज़्यादा चाहिए कभी कम चाहिए, तो उसका भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको इजीली प्रोवाइड कर दिया जाएगा। फ्लेक्सिबिलिटी, कभी भी रिसोर्स चाहिए, कहीं भी रिसोर्स चाहिए, आपको वो भी मिल जाएगा। ठीक है,
और फ्लेक्सिबिलिटी में ये आता है कि आपको जो है हार्डवेयर अपना सॉफ्टवेयर हार्डवेयर इंस्टॉलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। आप को सब कुछ वहीं पे क्लाउड सर्विस में सब प्रोवाइड होता है, ठीक है। आपको खुद की तरफ से कुछ भी आपको करने की ज़रूरत नहीं होती, कुछ मेंटेन अपडेट कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। सब प्रोवाइडर्स जो होते हैं, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर, वही सब अपडेट और वो सब करते हैं, ठीक है। तो अब अपन इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस डिस्कस कर लेते हैं। इसके बाद आपको कोई डाउट नहीं रहेगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस क्या होता है, ठीक है। किसी को कुछ भी डाउट नहीं रहेगा, ये मैं गारंटी देता हूँ आपको। इसके एडवांटेज डिस्कस कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन चूज IaaS बिकॉज इट इज़ ऑफन ईजियर, फास्टर एंड मोर कॉस्ट इफेक्टिव, ठीक है। अब ये फास्ट होता है, ठीक है, ईजियर होता है, तो इसलिए इसको यूज़ किया जाता है काफ़ी, और कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है। कॉस्ट इफेक्टिव कैसे, आप खुद से PC इंस्टॉल करोगे, ठीक है, खुद से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करोगे लोकल कंप्यूटर में, तो वो ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाएगा, बजाय आप क्लाउड सर्विस को एक्सेस कर रहे हो, ठीक है। टू ऑपरेट अ वर्कलोड विदाउट हैविंग बाय मैनेज एंड सपोर्ट द इंफ्रास्ट्रक्चर, वही चीज़ मैंने बोली जो infrastructure as a service is an effective cloud service model for workloads that are temporary, experimental or that change unexpectedly। मतलब आप कोई भी काम कर रहे हो, ठीक है, कोई भी, बस आपको कंपनी में आपको कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है। अब वो सॉफ्टवेयर आपको टेस्ट करना पड़ेगा पहले। आप ऐसे ही तो कंपनी में कोई आप अपने सिस्टम में इंस्टॉल तो नहीं कर सकते, आपको वो टेस्ट करना पड़ेगा कि ये मेरी कंपनी के लिए नीडफुल है, क्या ये मेरे को प्रॉफिट दिला सकता है, क्या ये हेल्पफुल है। तो उसकी पहले आप टेस्टिंग करोगे। अब टेस्टिंग करने के लिए आप ये तो नहीं कि आप सब कुछ सिस्टम में आप सब कुछ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हो, आप हार्डवेयर इंस्टॉल कर रहे हो, आप, ठीक है, सब कुछ ला रहे हो, पूरा सिस्टम तैयार कर रहे हो, तो वो सारी तो बहुत काफ़ी एक्सपेंसिव हो गया। तो आप क्या करोगे, आप क्लाउड में ही टेस्ट कर लोगे उसको। अगर वो वहाँ पे अच्छे से परफॉर्म करता है तो आप उसको खुद के लोकल कंप्यूटर में भी इंस्टॉल कर सकते हो। या फिर अगर आपको ये जो IaaS है, इंफ्रा सर्विस, अगर आपको मतलब सही पैसे में अगर आपको दे रहा है, मतलब आपको साल में आपको सही पैसे में अगर आपका काम हो रहा है, तो आप इस पे भी कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने इस पे सॉफ्टवेयर आप इजीली इंस्टॉल करके आप इजीली आप उसको प्रोसेस करो और मैनेज करो। अगर आपको वो सही प्राइस में दे रहा है तो आपको फिर को कोई लोकल कंप्यूटर में इंस्टॉल करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये इसका एडवांटेज है। पे एज पर यूज़ टिपिकली बाई आवर, वीक और मंथ। आपको जितने टाइम के लिए यूज़ करना है, आपको उतने टाइम के लिए पेमेंट करना होता है इसमें। ये तो सब में ही है। स्केलेबिलिटी ये भी सब में ही होता है। कभी ज़्यादा रिसोर्स चाहिए होगा आपको, कभी कम चाहिए होगा, तो वो भी इजीली मैनेज हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। नो नीड टू मेंटेन सेटअप और अपडेट द हार्डवेयर। अब आप खुद से तो कुछ कर नहीं रहे हो, आप तो सिर्फ उसको पेमेंट दे रहे हो और सर्विस ले रहे हो, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि सारा मेंटेन खर्चा और वो सब जितना भी होगा उसका आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती। सिर्फ आप अपना बिजनेस पे ध्यान दो, कोई दिक्कत मेंटेनेंस की और ये अपडेट की आप चिंता मत करो, ठीक है। तो ये इसके एडवांटेजेस। इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, वो अपन डिस्कस कर लेते हैं। डिसएडवांटेज जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस बिलिंग इज़ अ मेजर कंसर्न, ठीक है। इसका जो मेन कंसर्न जो होता है ना, वो उसके बिल पर ही आता है। अब बिल पर कैसे आता है कि कभी कभी क्या होता है कि आपको जो बिल जनरेट होता है, जैसे आप मान लो वीकली आपने सब्सक्रिप्शन ले रखा है, तो एक वीक के बाद जो आपका बिल जनरेट होगा, या फिर जितना आप रिसोर्स यूज़ कर रहे हो उसका बिल जनरेट होगा, तो उसमें क्या होगा, कभी कभी आपको पता नहीं रहता कि आप कौन कौन से रिसोर्स यूज़ कर लेते हो, कभी कहाँ पर क्या रिसोर्स काम में आ जाता है, तो आप जल्दी जल्दी सबको एक्सेस कर देते हो, और उसका जो बिल जनरेट होता है वो एक्सपेक्टेड से हायर होता है, ठीक है। अब फिर आपको शौक लगता है कि यार भाई मैंने तो सोचा था कि भाई 1000 रुपये लगेंगे, भाई यहाँ तो 4000 रुपये मांग रहा है। तो यही चीज़ हो जाती है। तो इसको ओवरकम करने के लिए या तो आप मॉनिटर करते रहो कि आप कितने रिसोर्स यूज़ कर रहे हो, और इसकी एसेंशियल है, क्या ये नीडफुल है, क्या मैं इसके बिना काम नहीं कर सकता। तो अगर आप वो चीज़ देखोगे ना, तो इस पर थोड़ा ओवरकम कर पाओगे। बाकी बिलिंग इशू तो इसमें रहता ही है। और आपका अगर बड़ा बिजनेस है तो जाहिर सी बात है कि कुछ एक्सपेक्टेड तो होता नहीं है, कभी कुछ ज़्यादा रिसोर्स काम में आते हैं, तो बिलिंग इशू तो इसमें होता ही है, ठीक है। Insight is another common problem for IaaS users because IaaS providers own the infrastructure. That is that their infrastructure configuration, performance, and really transparent to IaaS user. Okay. This lack of transparency can make system management and monitoring more difficult for user. अब क्या होता है कि देखो,
तीनों मॉडल्स में से, ठीक है, सॉफ्टवेयर सर्विस, प्लेटफॉर्म एज सर्विस और इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस में सबसे ज़्यादा एक्सेस जो यूज़र को दिया जाता है वो दिया जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस में। ठीक है, ये क्लियर है। अब सबसे ज़्यादा एक्सेस पे दिया जाता है, पर इसमें भी सबसे ज़्यादा एक्सेस नहीं दिया जाता है। सर्विस प्रोवाइडर है, मान लो वो 95% एक्सेस देंगे इसको, इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस को। अब 5% जो एक्सेस होगा वो उनके खुद के पास ही रहता है। ठीक है, पूरा वो नहीं देते इसको, थोड़ा बहुत सेक्शन रहता है जो प्रोवाइडर्स ही वो एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अब इससे क्या होता है कि एक तो ट्रांसपेरेंसी खत्म हो गई। ट्रांसपेरेंसी मतलब प्रोवाइडर्स और इसके बीच में जो सब कुछ क्लियर होना था वो क्लियर नहीं हो गया। कुछ सेक्शन जो है अभी भी सर्विस प्रोवाइडर के पास होते हैं। ठीक है, अब इससे क्या होगा कि मान लो कोई एक्सटर्नल या इंटरनल प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है, सर्विस प्रोवाइडर के पास, तो वो इसको अफेक्ट करेगी, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस को अफेक्ट करेगी। ठीक है, अगर इसको अफेक्ट करेगी तो वो जाहिर सी बात है, अगर आप अपने बिजनेस को, इस बिजनेस, आपका जो बिजनेस है उसमें आप इसका यूज़ कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है आपका बिजनेस भी इफेक्ट हो गया, तो आप उसमें लॉस में जा सकते हो। ठीक है, तो ये एक मेजर कंसर्न रहता है इसका। थर्ड पॉइंट है इसका, जो कि सबसे बेसिक पॉइंट है, ये भी सब में होता है, वो है कि हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन इज़ रिक्वायर्ड। अच्छा इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, अच्छा एमबीपीएस का होना चाहिए इंटरनेट कनेक्शन। तो फिर आप इजीली आप सर्विस ले सकते हो, वरना फिर अच्छा इंटरनेट नहीं होगा तो फिर आप लैग में ही आपकी ज़िंदगी निकल जाएगी। चेंजिंग प्रोवाइडर इज़ ऑल्सो डिफ़िकल्ट और कॉम्प्लिकेटेड। अब आप कोई एक प्रोवाइडर ले रहे हो, ठीक है, आप गूगल का ले रहे हो, गूगल क्लाउड सर्विस ले रहे हो, अब आप सारा डेटा इन्फॉर्मेशन आप सब उसी से चला रहे हो, ठीक है, एक दो साल आपका बिजनेस उसी से ग्रो हो रहा है। अब उसके बाद आप सोच रहे हो कि यार अभी ये मेरे को वो इतनी सर्विस प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं AWS पे चल जाता हूँ। ठीक है, तो वो भी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, क्योंकि ऐसे ट्रांसफ़र करना, वो सब करना, वापस डेटा उधर जाना और वापस नई तरीके से देखना, क्योंकि सब में अलग अलग प्लेटफॉर्म दिया होता है, तो वो भी थोड़ा डिफ़िकल्ट पड़ जाता है। और ख़ासकर IaaS में, ठीक है, सॉफ्टवेयर एज सर्विस, और इसमें तो इतना झंझट होता ही नहीं, उसमें तो आप किसी पे भी इजीली शिफ्ट कर सकते हो, बट यहाँ पर आप ही एडमिन होते हो, तो आप किसी दूसरी जगह शिफ्ट करते हो तो वो डिफ़िकल्ट हो जाता है। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट IaaS। सो यहाँ पे अपन ने फिनिश कर दिए हैं तीनों सर्विस मॉडल। थैंक यू।